हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो इस लेसन में हम जो है दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका, जो दो मेन सोर्स थे क्या बताने के लिए, अबाउट मौर्यन एम्पायर। अबाउट मौर्यन एम्पायर बताने के जो दो मेन सोर्सेज थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हम अर्थशास्त्र को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन इंडिका। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहले आपकी है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो हु वाज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र राइटर आप सबको पता है कौटिल्य। ठीक है, एंड दिस बुक इज अबाउट इकोनॉमिक्स? नो, दिस बुक इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, दिस इज अबाउट statecraft एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब समझे आप कि एक राज्य को कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स के ऊपर है बुक। ठीक है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कैसी गवर्नेंस होनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर है। लैंग्वेज क्या है इस बुक की? तो लैंग्वेज क्या होगी, गेस करो। पाली नहीं है, संस्कृत। ठीक, तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसकी एक डिस्कवरी के पीछे एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ क्या था कि 1890s में, आई थिंक 1891 में एक लाइब्रेरी थी, 1890 खुली थी उस टाइम ही, मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी। मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी, और ये लाइब्रेरी खुली ही थी। और 1894 में ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे एक कस्टोडियन थे जो इस लाइब्रेरी का रख रखाव करते थे, जिनका नाम था H.C. शास्त्री। तो उनको एक ब्राह्मण, ठीक है, जो कि तमिल ब्राह्मण था, तंजौर का, वो इनको एक काफ़ी सारे ऐसा बताते हैं उनके टेबल पे रख के चले गया या फिर उनको दे गया। तो पाम लीव्स पे पहले लोग लिखते थे, एंशियंट लोग, तो ऐसे एक पाम लीफ का एक काफ़ी बड़ा हीप बंडल इनको दे के चले गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो चले गया, उसके बारे में पता नहीं लगा कौन था वो। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद यहीं पे एक हिस्टोरियन काम करते थे जिनका नाम था रुद्रपट्टनम शमस्त्रे। ठीक है, उन्होंने क्या, उनको ये बंडल मिला और उन्होंने 1905 में ये इसमें से अर्थशास्त्र को बताया कि इन बंडल्स में जो है पाम लीव्स के जो बंडल्स में है अर्थशास्त्र है। उससे पहले क्या समझा जाता था, उससे पहले ये समझा जाता था कि क्योंकि अर्थशास्त्र का मेंशन दूसरी बुक्स में था, ठीक है, तो उससे पहले ये समझा जाता था कि हाँ ऐसी बुक है अर्थशास्त्र, लेकिन वो अब लॉस्ट हो चुकी है, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि पाम लीफ के ऊपर था तो वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इस तरह से पहले ही समझा जाता था। लेकिन जब 1905 में आर शमस्त्री ने ये बुक डिस्कवर करी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको संस्कृत में लिखा। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन अराउंड 1915 आई थिंक उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया। ठीक है, और जब कार्बन डेटिंग हुई और दूसरे सोर्सेज से ये पता लगाया गया, तो ये पता लगाया गया कि 3rd सेंचुरी BC में ये बुक लिखी गई थी। और ये मानते हैं बहुत से लोग कि इसको नंबर ऑफ हिस्टोरियंस ने लिखा है। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने लिखा है, बट जो मेन माना जाता है वो किसका माना जाता है, वो माना जाता है, ये बुक किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस बुक में जो लिखा हुआ था वो काफ़ी कुछ सिमिलर था, किससे, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो ये एज्यूम किया गया कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो चाणक्य हैं वही क्या हैं, कौटिल्य हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्टोरियंस डाउट करते हैं कि क्या दोनों चाणक्य और कौटिल्य सेम है, लेकिन क्योंकि जो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था वो काफ़ी कुछ सिमिलर किससे है, वो सिमिलर है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो इसलिए जो काफ़ी हिस्टोरियंस ने ये कंक्लूड किया, मैक्सिमम हिस्टोरियंस ने, कि कौटिल्य एंड चाणक्य आर द सेम पर्सन्स। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र का जो बाद वाला पार्ट है, ठीक है,
अर्थशास्त्र के जो और चीज़ें लिखी हुई हैं वो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलती हैं। तो इसलिए अभी भी बहुत सी इसके बारे में एक थोड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन जो एक जनरल जो आपको लिखना है और जो आपको याद रखना है वो यही है कि ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। कौटिल्य ने इस बुक को लिखी है, कब लिखी है, 3rd सेंचुरी BC के अराउंड लिखी है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये 12th सेंचुरी AD तक तो थी यूज़ में, उसके बाद ये लॉस्ट हो गई, और लॉस्ट होने के बाद वो तमिल ब्राह्मण जो ये और लाइब्रेरी में दे के गया। फिर इसकी 1905 में जो डिस्कवरी हुई, किसने करी, तो रुद्रपट्टनम शमस्त्री ने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। अभी आप अगर न्यूज़ गूगल पे सर्च करेंगे R शमस्त्री के नाम से और इसकी डिस्कवरी के नाम से, तो आपको दिखेगा कि ये मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी को फंड्स नहीं मिल रहे हैं कि ये बुक को, जो ये जो इतनी इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको प्रिजर्व कर सके। और न्यूज़ में ये भी था एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में कि ये बुक लॉस्ट हो रही है, मतलब पाम लीव्स पे है, तो अगर इसका अच्छे से कंजर्वेशन नहीं हुआ तो ये कुछ समय बाद लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। तो इस बुक को मैंने आपको बताया कि ये बुक संस्कृत में है, ठीक है, और दिस बुक इज़ अबाउट स्टेट क्राफ्ट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक में एक सप्तांग थ्योरी है, सप्तांग थ्योरी में क्या है कि बताया गया है कि एक राज्य के 7 लिम्स होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, एक तो होता है आपका किंग, दूसरा होता है मिनिस्टर, देन होता है आपका जनपद, ठीक है, उसके बाद आपका होता है फोर्ट, किला, देन ट्रेजरी, और उसके बाद आर्मी, देन होता है फ्रेंड। ये आपको इसी ऑर्डर में ध्यान रखना है, देन होता है फ्रेंड, ठीक है। तो किंग, मिनिस्टर, जनपद, फोर्ट, ट्रेजरी, आर्मी एंड देन फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद इस बुक में बताया गया है कि एक किंग जो होता है वो किंग कैसा होना चाहिए और उसकी ड्यूटीज़ क्या होना चाहिए। तो ये, और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर पे कैसा होना चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अर्थशास्त्र ही लिखी हुई है। इसमें बताया गया है कि किंग, एक राजा बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो एक तो राजा नोबल फैमिली से होना चाहिए, नोबल फैमिली से होना चाहिए, और सेकंड जो है आपका कि वो उसको अर्थ की, इकोनॉमिक्स और वॉर की, शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और किंग को 24/7 अपनी सब्जेक्ट्स के लिए, प्रजा के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और वो धर्म का प्रोटेक्टर होना चाहिए। धर्म मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज़ अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब लोगों को कैसे बिहेव करना है, ठीक है। जैसे आपने अशोका की धर्म पॉलिसी देखी है, तो वहाँ पे आपने अगर रॉक एडिक्ट देखे हैं, मेजर रॉक एडिक्ट, तो उसमें 14 पॉइंट लिखे हैं। पहले पॉइंट में लिखा है आपको जानवरों को नहीं मारना, इस तरह से। तो फर्दर इसी को हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में ये लिखा था कि राजा को कोड ऑफ कंडक्ट का प्रोटेक्टर होना चाहिए, ठीक है। मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, तो उसमें टैलेंट होना चाहिए और वो लॉयल होना चाहिए। इसके बाद तीर्थास जो हमने पढ़े हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, अध्यक्षास पढ़े हैं, तो वो भी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, हमको मिलती है अर्थशास्त्र से, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थशास्त्र। तो हमने क्या देखा अर्थशास्त्र की, कि वो सबसे पहले किसने लिखी, तो कौटिल्य ने लिखी। देन उसकी डिस्कवरी देखी, ठीक है, मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी, R शमस्त्री, ठीक है, और 1905 में हुई। देन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1915 में हुआ। तो हमने ये सब देखा। तो ये सब हमको ध्यान रखना है, लैंग्वेज उसकी ध्यान रखनी है, और फर्दर फिर उसके पॉइंट्स ध्यान रखना है कि स्पेनिश सिस्टम के बारे में बताया, टैक्सेशन के बारे में बताया, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। तो देखो इंडिका भी 300 BC के अराउंड ही लिखी गई, ठीक है। अब ये ध्यान रखना आप कि ये बुक जो है इंडिका वो लॉस्ट हो चुकी है, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट इसकी नहीं मिली। तो फिर पता कहाँ से लगा, तो काफ़ी हिस्टोरियंस हैं जैसे कि प्लिनी, जस्टिन, ठीक है, और प्लूटार्क, ये काफ़ी हिस्टोरियंस हैं। तो इन्होंने उस इंडिका को, मेगास्थनीज की इंडिका को कोट किया है। इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है।
मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज था एक ग्रीक फिलोसोफर था, ठीक है, जो कि किसके साथ आया था? सिकंदर के साथ आया था, ठीक। तो ये जो इंडिका जो बुक है एक्चुअली, इंडिका बुक एक्चुअली में सिकंदर का जो मिलिट्री कन्क्वेस्ट था, सिकंदर का मिलिट्री कन्क्वेस्ट था, तो उसके बारे में सिकंदर के मिलिट्री कन्क्वेस्ट के बारे में किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। तो इंडिका एक जस्ट इसका एक हिस्सा था, ठीक है। इंडिका कोई ऐसा जैसे अर्थशास्त्र है वैसे एक बुक नहीं थी, इट वाज जस्ट एन एडेंडम। किसका एडेंडम था? सिकंदर के मिलिट्री कन्क्वेस्ट का। पूरा उसने लिखा था कि किस तरह से सिकंदर ने कहाँ कहाँ कब्जा किया, तो उसी में एक हिस्सा इंडिका भी था, ठीक है। तो इंडिका में बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, और इंडिका को जितना अर्थशास्त्र को मानते हैं उतना इंडिका को मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी जो इसमें बताई गई हैं चीज़ें वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मैच होती हैं, तो इसका रिलेवेंस है। बट कंपैरेटिवली आप देखोगे तो अर्थशास्त्र का ज़्यादा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है, इसके हम मेन पॉइंट्स देखेंगे तो मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया है। तो इंडियन सोसाइटी 7 क्लासेस में डिवाइड है, ये बताया है इसमें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर फिलोसोफर्स, पीजेंट्स और ये सब हैं। तो हिस्टोरियंस ने उसको, बहुत से हिस्टोरियंस ने उसको नहीं माना, क्योंकि उन्होंने बताया कि इंडियन सोसाइटी उस टाइम जो है वो किस में थी? वर्ण सिस्टम में डिवाइड थी, ठीक है, और फिलोसोफर तो थे ही नहीं, तो इस तरह से मना भी किया है। पाटलिपुत्र के बारे में बताया है कि पाटलिपुत्र जैसी कोई सिटी नहीं है। किसने बताया है कि पाटलिपुत्र जैसी कोई सिटी वेस्ट में नहीं है, ठीक है। कि वेस्ट मतलब जैसे ये आपका इंडिया, इधर आपका सेंट्रल एशिया, ठीक है, यहाँ से सिकंदर आया था, तो इस कोई वेस्ट में कोई सिटी पाटलिपुत्र जैसी नहीं है। ये किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। और जो इसने पाटलिपुत्र के बारे में बताया है वो जब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हुई है, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में काफ़ी कुछ मैच हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये बुक की रिलेवेंस बनती है, ओके। और पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है कि वहाँ पे 6 काउंसिल होती थी। मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बताया था 6 काउंसिल होती थी और एक काउंसिल में 5 मेंबर होते थे। इसी तरह से मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी मेगास्थनीज ने बताया है कि 6 काउंसिल होती हैं और हर काउंसिल में 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये इंडिका के बारे में आपको इतना लिखना है। इंडिका वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज, 300 BC में लिखी गई थी और अब लॉस्ट हो चुकी है, पर दूसरे ऑथर्स के जो कोट हैं उन्होंने कोट किया है इस बुक का नाम, ठीक है। इट इज़ अबाउट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एंड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टाइम, दैट मौर्यन एम्पायर, तो उसके बारे में है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हमने अर्थशास्त्र देखा और इंडिका देखी। अर्थशास्त्र के बारे में आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि 12th सेंचुरी में जब ये बुक ऐसा माना जाता था कि लॉस्ट हो गई, तो ब्रिटिशर्स, क्योंकि 1905 में ये डिस्कवर हुई, उस टाइम तो ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिशर्स यही मानते थे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ पे और अभी भी जो भारत में जो रूल चलता है, ठीक है, वो किससे था? तो वो रूल उनका खुद का नहीं था, वो रूल किसका था? तो वो जो ग्रीक लोग थे, सिकंदर आया था यहाँ पे, तो वो उसकी मतलब जो उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न बनाया था उसी से चलता है, ठीक है। और एक 16th सेंचुरी में एक बुक लिखी गई थी प्रिंस के राइटर थे मिकेवेली, शायद यही नाम था। तो ये भी बुक स्टेट क्राफ्ट के ऊपर ही है, तो यही समझा जाता था कि दिस वाज द फर्स्ट बुक अबाउट द स्टेट क्राफ्ट। लेकिन जब ये आपकी बुक आई, अर्थशास्त्र की डिस्कवरी हुई 19th सेंचुरी में, तो ये पता लगा कि इससे भी पहले एक स्टेट क्राफ्ट के ऊपर बुक लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिका एंड अर्थशास्त्र, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।